बॉक्स ऑफिस के अब पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म नितेश तिवारी की रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला है। बजट इतना भारी है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में इसके सामने फीकी लग रही है, लेकिन इस पूरी फिल्म का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहते हैं, वो है इसकी स्टार कास्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको नंबर वाइज उन 13 बड़े किरदारों के बारे में बताएंगे जो इस महागाथा में हमें नजर आने वाले हैं। लिस्ट इतनी तगड़ी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। इस पावन और सबसे महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के रॉक स्टार रणवीर कपूर। दोस्तों, रणवीर ने संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग तो दिखाई है, लेकिन राम जी का किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। सोर्सेस की माने तो रणवीर ने इस रोल के लिए नॉनवेज और शराब तक छोड़ दी है और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने चलने के तरीके, यहाँ तक कि अपनी आवाज के टोन को भी महीनों तक स्पेशल ट्रेनिंग की है। जब रणवीर स्क्रीन पर तीर और धनुष थामेंगे और अपनी शांत और दिव्य मुस्कान के साथ एंट्री लेंगे तो वो सिनेमा का एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं माता सीता की, जिनके बिना यह महागाथा अधूरी है। माता सीता के शालीन, पवित्र और गहरे इमोशनल किरदार को निभाने जा रही है साउथ की सबसे बेहतरीन और नेचुरल एक्टर साई पल्लवी। हम सब जानते हैं कि साई पल्लवी अपनी सादगी और बिना मेकअप के आंखों से कमाल की एक्टिंग करने के लिए जानी जाती है। जब फिल्म में वो माता सीता के रूप में अपनी बड़ी आंखों से विरह और त्याग के इमोशन स्क्रीन पर दिखाएगी तो ऑडियंस का रोना पक्का है। रणवीर और साई पल्लवी की यह फ्रेश जोड़ी स्क्रीन पर क्या कमाल करती है, इस पर पूरी इंडस्ट्रीज की नजरें टिकी हुई है। तीसरे नंबर पर आते हैं उस किरदार की तरफ जिसके बिना रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती। महाप्रतापी, महाज्ञानी, परम शिव भक्त लंकेश रावण इस रोल को प्ले कर रहे हैं केजीएफ के रॉकिंग स्टार यानी यश भाई। रावण का मतलब सिर्फ एक विलन ही नहीं, एक चक्रवर्ती राजा था, प्रखंड पंडित था, उसका एटीट्यूड 7वें लेवल पर था। यश का जो ऑन स्क्रीन स्वेग है, उसकी जो मस्कुलर पर्सनैलिटी और उसकी जो भारी आवाज है, वो रावण के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। सोने की लंका में जब सोने के मुकुट और भारी कुंडल के साथ यश स्क्रीन पर दहाड़ेंगे तो रणवीर कपूर और यश की ये टक्कर इतिहास रच। चौथे नंबर पर बात करते हैं उस किरदार की जिसका नाम सुनकर ही थिएटर्स में सीटियां और तालियां बजना तय है। संकट मोचन, परम भक्त, महाबली हनुमान। और इस रोल में हमें दिखने वाले हैं सनी देओल। गदर 2 के बाद सनी पाजी का क्रेज 7वें आसमान पर है। 2.5 किलो का हाथ रखने वाले सनी पाजी जब हनुमान जी के गेटअप में विशाल के गदा उठाकर स्क्रीन पर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो कसम से सिनेमा घरों की छतें हिल जाएगी। सनी देओल की जो गजब की एनर्जी है और उनकी जो जबरदस्त कड़क आवाज है, वो हनुमान जी के इस वीर रस वाले किरदार में जान फूंक देगी। 5वें नंबर पर बात करते हैं श्री राम के साये की तरह रहने वाले उनके छोटे भाई और शेषनाग अवतार लक्ष्मण की। इस बेहद ही गुस्से और वफादार किरदार को निभाते हुए हमें दिखने वाले हैं टीवी और ओटीटी के किंग रवि दुबे। रवि दुबे अपनी कमाल की डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर में डूब जाने के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण का किरदार बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसमें एक तरफ श्री राम के लिए अगाध प्रेम और दूसरी तरफ दुश्मन के लिए भयंकर गुस्सा है। रवि दुबे को इस बड़े पर्दे के इस रोल में देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। छठे नंबर पर आते हैं रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण की तरफ। इस रोल में आ रहे हैं लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल। एनिमल फिल्म में अबरार के रोल में बिना कुछ बोले और तबाही मचा देने वाले बॉबी देओल, उसके बाद मेकर्स ने उन्हें कुंभकर्ण के लिए एकदम परफेक्ट माना है। खुकार विलेन वाला रोल से बॉबी देओल अपनी नई स्क्रीन प्रेजेंस के साथ एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाले हैं। 7वें नंबर पर बात करते हैं रावण के भाई विभीषण की, जो लंका में रहकर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता। इस रोल को निभाने जा रहे हैं साउथ के मास्टर क्लास एक्टर विजय सेतुपति। विजय सेतुपति किसी भी किरदार में इतना नेचुरल बना देते हैं कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। रावण के महल में रहकर धर्म और अधर्म के बीच पिसते हुए विभीषण के इंटरनल कॉम्पिटिशन को विजय सेतुपति स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से पेश करेंगे। 8वें नंबर पर आते हैं महापक्षी जटायु, जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से अकेले युद्ध लड़ लिया। इस दिव्य और साहसी कैरेक्टर को अपनी दमदार और भारी आवाज देने आ रहे हैं खुद महानायक अमिताभ बच्चन। सोर्सेस के मुताबिक जटायु के कैरेक्टर को सीजीआई की मदद से बनाया जाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो आत्मा होगी और जो डायलॉग्स होंगे वो बच्चन साहब की कड़क आवाज में होंगे, जो पूरी स्क्रीन पर रोंगटे खड़े कर देंगे। 9वें नंबर पर बात करते हैं देवों के देव महादेव की, क्योंकि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और जब भी टीवी या सिनेमा पर शिव जी के किरदार की बात होती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, मोहित रैना। मोहित रैना एक बार फिर स्क्रीन पर भगवान शिव के रूप में दिव्यता बिखेरेंगे और जब रावण और शिव जी के बीच के भक्ति वाले सीन्स स्क्रीन पर आएंगे तो वो देखने बहुत ही अद्भुत होगा। 10वें नंबर पर बात करते हैं पूरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाली केकई माता की। इस रोल को बॉलीवुड की पूर्व मिस यूनिवर्स और बेहतरीन एक्टर लारा दत्ता निभाने जा रही है। केकई का किरदार कोई आम विलेन का नहीं है, वो एक ऐसी रानी थी जो राजा दशरथ से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मंत्रा के बहकावे में आ गई। लारा दत्ता की रॉयल पर्सनैलिटी इस रानी का किरदार में एकदम फिट बैठती है। 11वें नंबर पर आती है मंत्रा, जिन्होंने केकई के कान फूंककर पूरी रामायण की दिशा बदल दी थी। इस नेगेटिव और चालाक किरदार में दिखेंगी बॉलीवुड की बेहद ही वर्सटाइल एक्टर्स शिवा चड्ढा। शिवा चड्ढा ने हर फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया है और मंत्रा के इस
आइकॉनिक रोल में अपनी अदाकारी से लोगों को हैरान करने के लिए तैयार है। 12वें नंबर पर बात करते हैं माता सीता के पिता और मिथिला के राजा जनक की। इस बेहद शांत, ज्ञानी और कृपालु राजा के रोल में दिखने वाले हैं बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार अनिल कपूर। अनिल कपूर को राजा महाराजा के रोल्स में देखना हमेशा ही दर्शकों को बहुत पसंद आता है। तो भाई ये थी रामायण की वो तगड़ी स्टार कास्ट जो इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टार कास्ट में सबसे बेहतरीन कैरेक्टर कौन सा लगा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे देखने को मिलती रहे। नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।